नमस्कार, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं JNVmaths.com के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं JNV यानी नवोदय सुपर 100 बुनियाद या सुपर 100 NDA जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की। उसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तीनों चारों स्कीमों को एक साथ हम बताएंगे कि किस तरीके से हम हर इन स्कीमों के अंदर जो 10वीं 9वीं के बेस पे है जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज की क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट को हल करने से पहले उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं भैया। वो सारी बातें आज हम पहले करेंगे और नेक्स्ट जो है अगली क्लास में हम समझेंगे इनके आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुछ प्रश्न इस क्लास में भी कर सकते हैं अगर समय कम लगा तो। अभी हम समझते हैं कि साधारण ब्याज के ये क्या क्या रूप है। जो मेन पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो है ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, दर समय हो गया, दर हो गया, मिश्र धन हो गया। ये सारे हैं क्या, ये समझते हैं। सबसे पहले ब्याज, सबसे पहले साधारण नहीं ब्याज को समझते हैं। ब्याज, अमरीश पुरी जी की फिल्म देखते थे पहले आप, जिसमें वो बड़े साहूकार हुआ करते थे, लोगों को पैसे दिया करते थे और बाद में वो जमीन को कब्जा लेते थे। देखी होगी आपने, घर पे बैठे हुए देख लेते थे। मिथुन चक्रवर्ती की भी ऐसे फिल्में आती थी कि पहले वो गरीब हुआ करता था और फिर वो अपने साहूकार के पास जाता था, कुछ पैसे उधार लेके आता था, फिर वो जमीन के कागज रख लेता था या कुछ ऐसा जो उस धन के बदले वो रख लेता था, और जो अगर वो नहीं लौटाता तो वो उसे हमेशा के लिए रख लेता था, वापस देता ही नहीं था। इट मीन्स, या फिर दूसरा केस ये भी कह सकते हैं कि जब वो जो उसने रखा है उस पैसे के बदले कुछ भी, ठीक है, और बोल दिया कि इतने दिनों में नहीं पहुंचाया तो मैं ये पैसे रख लूँगा या फिर ये धन रख लूँगा या सोना चांदी जेवरात जो है रख लूँगा, वो होता है ब्याज। अब ब्याज का एक और अलग भी सिस्टम होता है कि उनके बदले हम फिक्स ब्याज कर लेते हैं। जैसे कि आज आपने मुझसे 1000 रुपये मांगे और मैंने कहा कि मैं 1% ब्याज के हिसाब से आपको दूंगा। उससे कहते हैं 1% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 1%। समझ में नहीं आया? चलते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज को समझते हैं। साधारण ब्याज ये वो ब्याज होता है जब कोई भी बैंक से हम पैसा लेके आते हैं ना, बैंक से हो गया, किसी आदमी भी से भी लेके आते हैं, उस समय वो हमें ये कहता है कि ये इतना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इतना हम जो है दर लगाएंगे और लास्ट में जाके ये इतना ब्याज हम भुगतान आपसे करेंगे जितने टाइम में आप पैसे देंगे। यानी एक ऐसा ब्याज का सिस्टम जिसमें पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको मैं आज पैसे दे रहा हूं, आप 1 साल बाद में मुझे वापस देंगे, और उसके साथ 1 साल बाद में मैं इतना ब्याज आपसे लूंगा। यानी सब कुछ क्लैरिफाई हो गया है। जो पैसा लेने वाला है उसको भी कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इस पैसों के बदले कितना साधारण ब्याज उसको देना है। और ये एक निश्चित मात्रा को जो समझे वो है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। तीसरा पॉइंट समझते हैं, मूलधन। अब ये मूलधन कौन सा होता है? जब आप मेरे पास आओगे ना, मैं बोलूँगा, आप बोलोगे सर जरूरी चाहिए 10,000 रुपये, दोस्तों में पार्टी करनी है। मैंने कहा ओके। जो मैं 10,000 रुपये आपको दूंगा ब्याज के ऊपर, वो मेरा मूलधन है। मैं जो खुद मूलधन यानी खुद का जो धन दे रहा हूं, जो स्टार्टिंग में मैं आपको पैसे दे रहा हूं, वो होता है मूलधन। ब्याज अलग हो जाता है और उसके बाद में जो बनेगा वो मिश्र धन बनता है। ठीक है, तो मूलधन क्या है? जो हम पैसे स्टार्टिंग में देते हैं, जो हमारा खुद का पैसा हम देते हैं, ब्याज को छोड़ दीजिए, जो खुद का पैसा, खुद मैं निकाल के आपको जो पैसा दूंगा वो होता है मूलधन। ओके, अब आता है समय। समय का मैंने आपको बता दिया। जब आप मेरे पास आए कि पार्टी करनी है, मैंने बोल दिया ठीक है, 10,000 रुपये चाहिए, मैंने बोल दिया ठीक है। आप बोलोगे भी सर बात सीधी सी है, मैं 1 साल बाद में आपको पैसे लौटाऊंगा। यानी आपने वहां पे समय का नक्की कर लिया कि आप 1 साल बाद में देंगे, 2 साल बाद में देंगे, 5 साल या 10 साल या 20 साल बाद में देंगे। वो होता है समय। ओके, तो समय हम समझ चुके हैं, ब्याज समझ चुके हैं, साधारण ब्याज समझ चुके हैं, मूलधन समझ चुके हैं। इसके बाद आता है दर। दर क्या होता है? दर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम साल में लगाएं, कैसे लगाएं, वो बात की बात है, वो तो आगे सवाल आएंगे तब मैं समझाऊंगा। मैंने बोल दिया जब ब्याज पे पैसे लेते हैं ना, वो सैकड़े के हिसाब से होता है। सैकड़ा मतलब 100 रुपये के हिसाब से। मैंने बोल दिया ना, मैंने ये, आपने मुझे 10,000, आपने मेरे से 10,000 रुपये लिए, ठीक है,
10,000 रुपये लिए, मैंने कहा अभी 2% में ब्याज लूंगा, मंथली। क्या लूंगा? मंथली ब्याज लूंगा। ठीक है, अब 2% ये क्या है? दर है, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मैं अगर वो लगाऊंगा ना, अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे 2% मंथली, तो यानी 100 रुपये के पीछे मुझे 2 रुपये बनेगा। 100 रुपये के पीछे मुझे 2 रुपये बनेगा हर महीने। इसका मतलब ये, अगर मैं मंथली लगाता हूं तो, अगर मैं मंथली लगाता हूं तो ये चार्जेस डिपेंड करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे डिपेंड करते हैं। ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 100 रुपये के पीछे मुझे 2 रुपये हर महीने मिलेंगे। अगर यही मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपये के हिसाब से ही 24% लगा दूं एनम का, यानी साल का, कितना? साल का, प्रतिवर्ष या वार्षिक, इसका मतलब भी 2 रुपये पर महीना है। इसका मतलब भी क्या है? 2 रुपये पर महीना है। क्यों? क्योंकि ये साल का है, साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 2% ब्याज बनेगा 100 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये बनेगा एक महीने का। इसे एक बार छोड़ दीजिए, जब प्रश्न आएंगे तब आप समझेंगे। इसके बाद आता है मिश्रधन। मिश्रधन होता है अमाउंट। जैसे कि हम समझते हैं इस बात को, जैसे कि आपने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए। ठीक है, अब 10,000 रुपये आपने पैसे लौटाए ना, तब मुझे लौटाए हैं 10,200 रुपये। इसका मतलब क्या है? ये 200 रुपये मेरा क्या था? 200 रुपये साधारण ब्याज था। 200 रुपये क्या था? साधारण ब्याज था। तो 10,200 रुपये जब टोटल मुझे लौटाया है ब्याज को जोड़कर, वो होता है मिश्रधन। वो होता है मिश्रधन। मिश्रधन कौन सा होता है? जो ब्याज के साथ जुड़कर जितना हमारा टोटल पैसा बन जाएगा, वो होता है मिश्रधन, यानी अमाउंट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। ये जो टॉपिक आपने क्लियर किया है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। अब आते हैं ब्याज के टाइप पे। ब्याज कई टाइप से दिया जाता है, 3 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, 12 महीने के हिसाब से, या महीने के हिसाब से। आमतौर पर जो गांवों में किसी नागरिक से, नागरिक यानी किसी पड़ोसी से या किसी दोस्त से पैसे उधार लिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वो ब्याज जो लगता है वो मासिक रुपए लगता है। यानी जो रेट लगता है ना, दर, वो मासिक के हिसाब से लगती है, पर महीने के हिसाब से लगती है। जो बैंक जो है वो ब्याज 2 तरीके से देता है। ठीक है, 6 मास या फिर 1 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी मासिक नहीं देता, लेकिन 6 मासिक देता है। 6 जो महीने हैं उसके बाद उसका ब्याज जो है उसके हिसाब से उसका हिसाब होता है। और दूसरा होता है 1 वर्ष के लिए, यानी वार्षिक के हिसाब से। लगभग प्रश्न वार्षिक के हिसाब से आते हैं, लगभग प्रश्न। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर बाई चांस टीचर क्या सोच लेते हैं, भी थोड़ा कंपटीशन देते हैं बच्चों को, देखते हैं नॉलेज है या नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि 6 मास वाला कैसे करना है, 1 वर्ष वाला कैसे करना है, 1 महीने वाला कैसे करना है, या त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने से, 3 महीने से, यानी 1 साल में उस ब्याज का हिसाब 4 बार होगा। कितनी बार होगा? 4 बार होगा, क्योंकि 3 चौके 12, 3 महीने से उसका ब्याज का हिसाब होता रहेगा। तो वो होता है त्रैमासिक। तो ये इसीलिए मैंने बताया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब समझते हैं इन सभी की मेन पॉइंट्स को कि ये होता क्या है, इसका सूत्र क्या है अगर हमें सवाल आ जाए तो। ठीक है, एक सवाल, एक उदाहरण से इस सवाल को समझेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को समझेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये, और बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न जो है, अच्छा प्रश्न कोई मिल नहीं रहा है जो आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ज़रूरी ये है सोचना कि आपको इजीली समझ में आए, ताकि ये फॉर्मूला जो है ठीक है। अभी हम
मिल गया। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं, ये धन बना लेते हैं, यहाँ पे ये धन पड़ा है भैया, पैसों का ढेर लगा हुआ है, पैसे ही पैसे हैं, यहाँ पे क्या है, पैसे ही पैसे हैं, ठीक है। और ये पैसे ही पैसे कोई पैसों वालों का ही होता है भैया, ठीक है, हमारे पास तो ऐसे ही है, ठीक है, कुछ रोकड़े हैं, तो ये पैसे हैं बहुत सारे, और इनमें से हिसाब जो करना है वो देखिए कि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितनी बोली है, 5%, तो ब्याज की दर का मतलब क्या होता है, रेट, क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ठीक है, और वो कितनी है, 5% है। इसने एक बात बोली है वार्षिक दर से, मतलब एक साल के हिसाब से हम इसे काउंट करेंगे, ठीक है, कि दर से 4 वर्षों में 900 हो जाती है। तो उसने जो 4 वर्षों में, समय कितना है, समय बराबर यानी टी, टाइम इज इक्वल टू 4 वर्ष, यानी उसने 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक रेट के हिसाब से या दर के हिसाब से उसने पैसे लिए थे, ठीक है। और वो 4 वर्ष के बाद में है ना, वो पैसे कितने हो जाते हैं, 900 रुपये हो जाते हैं, वो पैसे कितने हो जाते हैं, 900 रुपये हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, रुपए जो है वो हो जाते हैं 900 रुपये, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि वो धन कितना था, वो धन कितना था, यहाँ पे जो धन है वो था कितना, ये याद करना है, क्या करना है, ये याद करना है कि ये धन कितना था जो यहाँ से इसने लिया है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन, जो आपने सबसे पहले जिस धन को आपने दिया है, जो कि हमें याद करना ये धन कितना था, ठीक है, गुणा में रेट आर कितना है 5%, गुणा में टाइम समय बटा में 100, ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज को निकालने का, ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज को निकालने का। इसी फॉर्मूले का यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। दूसरा एक फॉर्मूला है, जब बात करते हैं आप मिश्र धन की, किसकी बात करते हैं, मिश्र धन की। मिश्र धन कौन सा होता है, मिश्र धन वो होता है जो ब्याज प्लस में मूलधन को जोड़ दे, यानी मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, यानी जो हमारा साधारण ब्याज बनेगा उसमें मूलधन को जोड़ दिया जाए तो हमारे टोटल पैसे बन जाएंगे भैया इतने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 बातें समझ ली हैं कि मिश्र धन कौन सा होता है और यहाँ पे मूलधन कौन सा होता है, दर कौन से होते हैं, समय कौन से होती है, इस प्रश्न के माध्यम से। अब एक बात को समझिए, यहाँ पे वो क्या समझना है, धन ज्ञात करना है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि 4 साल बाद में वो कितने पैसे टोटल हो जाते हैं, 900 रुपये हो जाते हैं। यानी हमें दिया क्या है, हमें मिश्र धन दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है कि कितना है, अमाउंट दिया गया है कि कितना है, 900 रुपये है। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। आपने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए, मुझे नहीं पता है कि आपने कितने पैसे उधार लिए, ठीक है, लेकिन जब 4 साल में लौटाने की बात आई, जब आप मुझे पैसे लौटाओगे तब उन पैसों का 900 रुपये बन गया, यानी टोटल पैसे ब्याज को जोड़कर 900 रुपये बन गए। इसका मतलब मैंने पैसे जितने भी दिए थे उसका कुछ ब्याज जोड़कर आपने मुझे 900 रुपये दिए होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कितने दिए हैं, मैंने आपको कितने पैसे दिए। 4 साल बाद में मैं सोचूंगा कि अब कैसे पता लगाऊं कि मैंने कितने पैसे दिए होंगे इसको, क्योंकि ये गलत तो बोल नहीं रहा होगा, 900 रुपये देने आया है। तो अभी हम हिसाब करेंगे कि मैंने भैया मैंने आपको कितने पैसे दिए थे, भूल मत जाना, वापस देना है भैया। अभी क्या समझेंगे कि ये शुरू से यहां से धन कितना लेकर गया था। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। हमें ना तो साधारण ब्याज पता है ना मूलधन पता है, तो मिश्र धन पता है सिर्फ। तो 2 को 1 के हिसाब से कैसे निकालें, लेकिन इस फॉर्मूले से हम कुछ निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर पी, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, मूलधन हमें नहीं पता है, लेकिन दर हमें पता है 5% है, गुणा में क्या पता है हमें, टाइम पता है 4 साल है, बटा में 100,
ओके, यहां तक बात खत्म नहीं होती। दूसरा है मिश्र धन, इसे समीकरण नंबर 1 के हिसाब से करेंगे, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर आएगा 500 के 20, दो ये यहाँ से काट सकते हैं, 20 5 100 और 4 5 20, यानी P बटा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P बटा 5 आ जाएगा। ये इसे लिख सकते हैं 5 गुणा में साधारण ब्याज, 5 गुणा में साधारण ब्याज। ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट, P बटा में 5। यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है 900 रुपये है, यानी 900 बराबर मूलधन हमें नहीं पता, प्लस में साधारण ब्याज भी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर है मूलधन बटा में 5, मूलधन बटा में 5। तो 900 बराबर मूलधन कितना है नहीं पता, तो मूलधन को P लिखा है ना, P बटा में, ये P है, मूलधन P है, और ये साधारण ब्याज किसके बराबर है? P बटा में 5। हमने लिख दिया यहाँ पे P बटा में 5, P बटा में 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे? इन दोनों को लघुत्तम लेंगे। जब लघुत्तम लेंगे तो इसकी 5 के साथ गुणा, 5P प्लस में P, 6P बटा में 5। ठीक है, 900 बराबर 6P बटा में 5, क्योंकि इसमें लघुत्तम लिया है ना, लघुत्तम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5P गुणा 5P और 1 गुणा P और 5P, 6P बटा में 5। कुछ P मत जाना, मैं P मतलब P फॉर पैरेट। अब क्या हो गया? 900 बटा गुणा में ये इधर आके गुणा हो जाएगा 5 और ये 6 इधर आके भाग हो जाएगा बराबर P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन। अभी निकल जाएगा। 2 3 के पहाड़े पे या भी 6 के पहाड़े पे देखते हैं कटता है कि ये 6 एकम 6, हाँ 6 एकम 6 कट गया और ये 3 बच गए, 6 5 30 0, 5 एकम 5, 5 5 25, 2 5 एकम 5 और 2 725, यानी यहाँ पे 725 रुपये आ गए। यानी मैंने 725 रुपये आपको दिए थे, तब आपने 4 साल बाद मुझे कितने पैसे लौटाए? 900 रुपये लौटाए। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से दोबारा समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमें अभी तक भी नहीं पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमने 725 निकाला है, 725 प्लस में रेट हमें पता है 5% है, गुणा में सॉरी, रेट हमें पता है 5% है, टाइम हमें पता है 4 साल है, बटा में हमें पता है 100 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 5 20, यानी 5 आ गया बटा में। ठीक है, 5 20 4। ठीक है, अब ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 के 20 और यहाँ पे फिर 2 बचेगा, 5 5 25। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या गया? 145, और इसका प्रिंसिपल कितना था? 725। तो 725 यानी ये कर रहा हूँ मूलधन प्लस में साधारण ब्याज प्लस में 145, 5 और 5 10 कैरी 1, 4 5 6 7 8। रुकिए कहीं ना कहीं गलती हुई है। यहाँ पे 20 पे कटेगा और फिर 5 पे कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 500 के 20 फिर 2 बचेगा, 5 5 25। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। वन 4 5 2 से 2 6 एकम 6 6 5 30, ये 55 आएगा ना, 755 आएगा। ठीक है, तो ये 755 होगा, तब ये यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको ये मिस्टेक तो हो गई, कोई बात नहीं। 5 एकम 5 और ये बचेगा 2। ठीक है, फिर 5 5 25 और फिर 5 5 25, 155 प्लस में 745 हो जाता है यहाँ पे 900 रुपये। मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं 900 रुपये। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बार सवाल में गड़बड़ी हो जाती है, उस पर ध्यान मत देना। आप ध्यान दीजिए सवालों को कैसे आप हल करेंगे। कैलकुलेशन में दिक्कत हर किसी से हो जाती है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसी पे डिपेंड मत रहिए, खुद की प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बेसिक किया था साधारण ब्याज का, लेकिन अभी हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अगले वीडियो में आपके पास पहुंच जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं रोजाना आपको एक क्लास देने की, तो तैयार रहिएगा। जय हिंद।
जय भारत।